अक्सर जब हम अबंडेंस के बारे में सुनते हैं तो अबंडेंस का मतलब पैसा लगता है। डेफिनेटली इसमें फाइनेंशियल अबंडेंस इन्वॉल्व्ड है, बट ये इससे कहीं अधिक है। अबंडेंस हमारे सोर्स एनर्जी से कॉन्शियसली से जुड़े होने की स्थिति से संबंधित है। बाय ग्रेस ऑफ यूनिवर्स अबंडेंस पहले से ही हमारा है। हालांकि अबंडेंस का हमारा एक्सपीरियंस हमारे साथ हमारे स्पेशल अलाइनमेंट पर डिपेंडेंट है। हम किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह निर्धारित करता है कि हम कैसे वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। लॉ ऑफ अबंडेंस यूनिवर्सल लॉस का एक अबाइंडिंग प्रिंसिपल है। हर उस चीज का अनलिमिटेड सोर्स है जिसकी हमें जरूरत है या जो हम कभी चाह सकते हैं। ये अबंडेंस पहले से ही हमारी है, हर समय हम सभी के लिए इनफाइनाइटली अवेलेबल है। यूनिवर्स डाइविंग एनर्जी से बना है। ये हर जगह और हर चीज में है। इस डाइविंग एनर्जी में इनफाइनाइट सी ऑफ जॉय, लव और कंपैशन है। डाइविंग एनर्जी सभी अबंडेंसेस का सोर्स है। जब हम खुद को लॉ ऑफ अबंडेंस के साथ अलाइन करते हैं तो हम इसके साथ यूनिटी में आगे बढ़ते हैं। इस यूनिटी में केवल एक चीज जो आपको सीमित करती है, बिलीव इन लैक एंड लिमिटेशन, वो भी दूर हो जाती है। लॉ ऑफ अबंडेंस को खोलने के लिए हमें यह जानने के लिए तैयार होना चाहिए कि हम अपना ध्यान कहां केंद्रित करते हैं, हम क्या सच मानते हैं। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के हमारे एक्सपीरियंसेस को ये तीन चीजें डिफाइन करती हैं। पहला, जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं, या तो फुलफिलमेंट ऑफ अबंडेंस या फिर अपने लैक पर, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग पर। सेकंड, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं और बिलीव करते हैं। थर्ड, रिसीविंग माइंडसेट। ये तीन चीजें मिलकर निर्धारित करती हैं कि हम अपने लाइफ में कितने अबंडेंस चाहते हैं। सो आप क्या डिजर्व करते हैं, ये अपने आप से पूछने के लिए एक रेवोल्यूशन क्वेश्चन है। हालांकि डीपर लेवल्स पर अक्सर कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स हमें लॉ ऑफ अबंडेंस के साथ अलाइनमेंट से बाहर रखते हैं। इन बिलीव्स के प्रति अपनी अवेयरनेस को खोलने का एक तरीका यह है कि आप अपने लाइफ को देखें और ध्यान दें कि क्या होता है जब आप अपने लाइफ में हायर लेवल्स ऑफ सक्सेस पर विचार करते हैं, चाहे वो करियर, फाइनेंशियल सक्सेस और लव रिलेशनशिप हो। फियर जनरेट होता है ना? यदि ऐसा है तो आपने अबंडेंस के बारे में एक कॉन्सेप्शन बना रखा है, आपको इसे दूर करना होगा। हम में से अधिकांश को यह कभी भी नहीं सिखाया गया कि यूनिवर्स से किसी चीज को रिसीव कैसे किया जाता है। आर्ट ऑफ रिसीविंग वास्तव में एक इन्नेट स्किल है जो हम सभी के पास है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग खुद को इस तरह कंडीशन में रखते हैं कि उसे हम पहचानना ही भूल जाते हैं। बट आप कभी भी डीकंडीशनिंग को सीख सकते हैं। सो आर्ट ऑफ रिसीविंग के बारे में जानने के लिए सेल्फ इन्वेस्टिगेशन पहले इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रिसीव करने की अपनी पर्सनल डायनामिक के बारे में अवेयर हो सके। हमें से कुछ वेल्थ रिसीव करने के लिए ओपन और फ्री हैं, लेकिन बॉन्ड ऑफ लव एंड कनेक्शन को ब्लॉक करते हैं। दूसरों के लिए ये ऑपोजिट भी हो सकता है। याद रखें, हम यहां केवल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लॉ ऑफ अबंडेंस लव, जॉय और कंपैशन एंड ग्रैटिट्यूड के फ्लो को खोलने और हमारी क्षमता के बारे में, जो हमेशा ओपनली फ्लो होता रहता है और हमारे लिए उपलब्ध है। वहां से जिन विशेष की हम इच्छा करते हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। हम जहां जिस अबंडेंस की बात करते हैं वो सोर्स एनर्जी में टैप किए जाने का एक्सपीरियंस है जो हमारे लाइफ को डिटरमाइन करता है। उसमें से सभी अच्छी चीजें हमारे पास फ्लो होती हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दोनों। सो लॉ ऑफ अबंडेंस के साथ अलाइन करने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, इन वॉट वेज यू आर ऑलरेडी अबंडेंट। हम जो कुछ भी अपने अटेंशन में फीड करते हैं वो आगे चलकर ग्रो होता है। अपने लाइफ के एक ऐसे एरिया की पहचान करें जहां आप पहले से ही ट्रस्ट करते हैं और अबंडेंस को जानते हैं, जहां आप पहले से ही लॉ ऑफ अबंडेंस के ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे या अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्यार की अबंडेंस महसूस कर सकते हैं। ये उन पॉजिटिव इमोशंस की अबंडेंस हो सकती है जो आप तब महसूस करते हैं जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। इस मेथड का पर्पस इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि उन एरियाज में रिसीव करना कितना सरल है और आसान लगता है, जहां आप कॉन्फ्लिक्चुअल नहीं हैं।
इसे आप जितनी बार कर सकते हैं अपने मेडिटेशन के समय के दौरान या रूटीन टाइम पर जरूर करें। जितना अधिक आप कॉन्शियसली अबंडेंस के उस फ्लो में ट्यून करेंगे जिसके बारे में आप अपने जीवन में पहले से ही जानते हैं, उतना ही अबंडेंस रिसीव करने की एनर्जी आपके लिए फैमिलियर हो जाएगी। इससे वो वाइब्रेशन आपके भीतर फैलेगा जो आपकी जिंदगी के दूसरे एरियाज को भी प्रभावित करेगा। नंबर 2, रिलीज ग्रास्पिंग। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग लॉ ऑफ अबंडेंस से अनजान हैं और ये मानने के लिए कंडीशन्ड किए गए हैं कि हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बट ये थॉट 100% करेक्ट नहीं है। नोटिस करिए कि कैसे ग्रास्पिंग उस अबंडेंस को बंद कर देता है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। जब हम पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम बिल्कुल रिसीव नहीं कर सकते। जब आप पैसा या अटेंशन जैसी कोई चीज पाने के लिए जोर लगा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि जब आप इसकी कल्पना करते हैं तो आप कितना कॉन्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं? अब एक बार जरा इसको करके देखिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया कि जब आप किसी के साथ या किसी चीज से प्यार करते हैं तो बहुत सी दूसरी अमेजिंग चीजें आपके पास आ जाती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ओपन हैं, नेचुरल फ्लो में हैं और वेल बीइंग के अपने अबंडेंट सोर्स का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप लॉ ऑफ अबंडेंस के अलाइनमेंट में हैं। नंबर 3, वेल बीइंग बोर्ड। एक शांत जगह ढूंढें जो आपको पसंद है, जहां आप आराम कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने फोन को बंद कर दें। बी कंफर्टेबल एंड क्लोज योर आईज। अब अपना ध्यान अपनी ब्रीथ पर लगाएं। आप कैसे सांस ले रहे हैं इसे बदलने की कोशिश ना करें, बस ध्यान दें कि आप स्टेट ऑफ बीइंग में हैं। आपका मन और शरीर भी रिलैक्स होने लगेगा। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर में तनाव कम होने लगा है। आप सिंकिंग सेंसेशन महसूस कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटी आपके शरीर को नीचे खींच रहा है। बस अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। अब स्लोली स्कैन करें कि क्या आपको अपने शरीर या दिमाग में कहीं भी कोई ग्रैस्पिंग महसूस हो रही है। जैसे ही आप किसी स्ट्रेस और ग्रैस्पिंग को देखिए, बस जेंटली इसे जाने दें, लेट इट गो। अब विजुलाइज करें कि आप एक बहुत ही कंफर्टेबल बोट में आराम कर रहे हैं जो धीरे धीरे लव, जॉय, रेजुवेनेशन की नदी में बह रही है। ये हर उस चीज की ओर इशारा करता है जो आपके प्योरेस्ट हार्ट से रेजोनेट होती है। इस बोर्ड पर वो सब कुछ है जिसकी आपको कभी जरूरत थी। अब ये सब कुछ आपका है। सो जितना अधिक आप इसे अपने अस्तित्व में, अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं, उतना ही आप इसे वाइब्रेट करेंगे और जितना अधिक आप इसे वाइब्रेट करते हैं उतना ही ये आपकी रियलिटी बनती जाएगी। यूनिवर्सल सोर्स के साथ अपने सेल्फ रिलेशन के लिए अपने आप को ओपन करिए और उस पर पूरी तरह से भरोसा करें। वहां से आप यूनिवर्स की सभी अबंडेंस के लिए ओपन अप हो जाएंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।